आज हम बात करेंगे माता कालरात्रि के विषय में और इनकी साधना के भी विषय में। ऐसा माना जाता है कि गुप्त नवरात्रि में अगर माता कालरात्रि की साधना की जाए तो अधिक प्रभावशाली होती है। इसके अलावा कोई भी नवरात्रि में माता की असीम अनुकंपा हमें प्राप्त हो सकती है। इनकी साधना का विधान, माता की पूजा और उपासना का प्रावधान युगों युगों से चलता चला आ रहा है। जगत जननी जगत माता मां दुर्गा का सप्तम स्वरूप ही श्री कालरात्रि नाम से जाना जाता है। कालरात्रि का मतलब होता है काल का नाश करने वाली, अर्थात जो समय को भी अधीन कर दे और समय से मुक्त कर दे। इसको अगर गहरे अर्थ में समझेंगे तो यह देवी संसार चक्र, जो कि टाइम यानी कि समय से बंधा हुआ है, समय को नियंत्रित करती है, उससे मुक्त करती हैं। उन्हें हम कालरात्रि कहते हैं। अगर आप अंतरिक्ष में या ब्रह्मांड में देखेंगे तो ग्रह, नक्षत्र और तारे घूमते दिखाई देंगे। इनके घूमने की वजह से ही समय का निर्माण होता है और यह समय बंधन कारक है, क्योंकि किसी भी ग्रह, नक्षत्र जहां पर भी इसी स्वरूप में कोई जीवात्मा जन्म लेगी तो वह बंधन में रहेगी। अगर कालरात्रि उपासना की जाए और इन्हें जो पूर्ण सिद्ध कर लेता है वह इसी बंधन से सदैव के लिए मुक्त हो जाता है। यह तो आध्यात्मिक बात हुई, लेकिन अगर भौतिक रूप से देखा जाए तो इनकी साधना करने से दुख, संताप, दुश्मनों का नाश, मनोवांछित फल इत्यादि सभी कुछ प्राप्त होता है। साधक जब इनकी साधना करता है तो तीव्रता से कुंडलिनी शक्ति सहस्त्रार चक्र में प्रवेश करती है। इसीलिए सहस्त्रार चक्र भेदने वाली देवी कालरात्रि ही कहलाती हैं। अगर आप भी सहस्रार चक्र को भेदना चाहते हैं तो निसंदेह आपको इनकी पूजा साधना करना चाहिए। इन्हें नवरात्रि के 7वें दिन पूजने का विधान है, लेकिन अगर कोई इनकी विशेष रूप से साधना करना चाहता है तो पूरी नवरात्रि इनके मंत्रों का जाप कर सकता है। इनका जो मूल मंत्र है, जो कि सर्व प्रसिद्ध है, वह इस प्रकार है: एकवेणी जपा कर्ण पूरा नग्ना खरा स्थिता, लंबोष्टि कर्णिका कर्णी तैलाभ्यक्त श्रीरिणी, वाम पादोल्लस लोहलता कंटक भूषणा, वर्धन मूर्ध ध्वजा कृष्णा कालरात्रिर्भयंकरी। अर्थात इनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है, बाल बिखरे हुए हैं, गले में बिजली की तरह चमकने वाली माला है, इनके 3 नेत्र हैं, इनकी नाक से अग्नि की भयंकर ज्वाला निकलती रहती है और इनका वाहन गधा है। इस प्रकार देवी अद्भुत शक्ति संपन्न है। देवी का भयंकर रूप होने के बाद भी इनको हम शुभंकरी नाम से जानते हैं, अर्थात जो सदैव और हर प्रकार से किसी का भी शुभ करने वाली हैं, इसीलिए इनका नाम शुभंकरी है। इनकी सांसों से अग्नि की भयंकर प्रज्वलित ज्वाला निकलती है। इसका अर्थ होता है कि प्राण शक्ति का उदय होना और उससे शुद्धिकरण होना, लेकिन भयंकर रूप केवल शत्रुओं के लिए है। आध्यात्मिक रूप आपके अंदर प्राण शक्ति को बढ़ाता है और इसके माध्यम जितने भी पाप हैं उन सब का नाश हो जाता है। अग्नि तत्व सदैव शुद्ध करने के लिए ही प्रयोग किया जाता है और नाक से निकलने वाली अग्नि इस बात का प्रतीक है कि आपकी प्राण वायु शुद्ध हो चुकी है और आप अंदर तक शुद्ध होते जा रहे हैं। इसी कारण से सहस्त्रार चक्र जागृत होता है। इनके संबंध में जो कथा आती है कि मधु और कैटभ नाम के असुरों को इन्होंने नष्ट किया था और भगवान विष्णु को निद्रा से जगा दिया था, यह देवी ही कालरात्रि हैं। यही विष्णु की योग निद्रा के नाम से जानी जाती हैं। देवी के बड़े बड़े उभरे हुए नेत्र है, इतनी बड़ी आंखें अपने भक्तों को जल्दी देख लेती हैं और उनकी परेशानियां हल करती हैं। देवी की 4 भुजाएं हैं। दाईं ओर की ऊपरी भुजा से देवी भक्तों को वरदान देती है और नीचे की भुजा से अभय, अर्थात किसी का भी भय ना रहे। इसी प्रकार बाईं भुजा में क्रमशः तलवार और खड्ग धारण किया है। बाल खुले हैं और हवा में लहराते हुए केस है। खुले हुए बाल विभिन्न प्रकार के बंधनों से मुक्ति को दर्शाता है। माता के एक एक बाल अंतरिक्ष में रहने वाले विभिन्न प्रकार के दैवीय शक्तियों के प्रतीक हैं और भौतिक अर्थ में जितनी भी आकाश गंगाएं हैं वह उनके बालों जैसी ही नजर आती हैं।
देवी गधे पर सवार होती हैं, यानी गधे के ऊपर। इसका अर्थ यह है कि जो भी इन महामाया की शक्ति को नहीं पहचानता, वह मूर्खता की तरह काल के वश में होकर गधा ही बना रहता है। केवल इनकी साधना और सामर्थ्य से ही व्यक्ति वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर पाता है और मुक्ति को प्राप्त करता है। देवी तांत्रिक साधना के लिए बहुत ही अधिक प्रसिद्ध मानी जाती हैं। तांत्रिक साधना से साधक की आंखें खुल जाती हैं। यह मध्यकाल में यानी रात्रि के 12 बजे इनकी साधना सबसे उत्तम मानी जाती है और रात के 12 बजे इनकी आंखें भी खुलती हैं। ऐसा वर्णन ग्रंथों में हमें देखने को मिलता है। तंत्र साधना करने वाले भक्त जो है, षष्ठी तिथि को बिल्वपत्र से किसी एक पत्र को अभिमंत्रित करके आते हैं और उसे माता के सामने रखकर उसका भी पूजन करते हैं और बिल्व पत्र से माता की आंखें बनाई जाती हैं। इससे सिद्धि की प्राप्ति होती है। देवी की पूजा जब भी की जाती है, उसके विशेष प्रभाव देखने को मिलते हैं। सप्तमी की रात्रि सिद्धियों की रात्रि कही जाती है। जो भी साधक कुंडली जागरण हेतु साधना में लगे रहते हैं, उनके लिए यह दिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इस दिन सहस्त्रार चक्र का भेदन होता है और सहस्त्रार के भेदन के बाद ही असल में ब्रह्मांड की सिद्धियों का द्वार साधक के लिए खुलता है। साधक जब सिद्धियों का द्वार खोल लेता है तो फिर पूर्ण एकाग्र होकर माता का साक्षात्कार प्राप्त करता है। शिव तत्व में विलीन होता है, नारायण के समान योग निद्राधारी हो जाता है। इसलिए इनकी साधना उपासना शक्ति अतुलनीय है। देवी की साधना जो भी व्यक्ति प्रतिदिन करता है, उन्हें देवी की कृपा अवश्य मिलती है और उसके जीवन से दुख कष्ट ऐसे भाग जाते हैं जैसे जीवन में कोई भी कभी भी ऐसी परेशानी आई ही नहीं। देवी कालरात्रि ही सर्व विनाश भी करती हैं और सब ब्रह्मांड को अपनी माया जाल में फंसा कर भी रखती है। जिस भी व्यक्ति को भूत पिशाच टोना टोटका मारण वशीकरण इत्यादि की समस्याएं हैं, उन्हें इनकी पूजा और आराधना अनिवार्य रूप से करनी चाहिए। वह निश्चित रूप से उस साधक को उस चीज से हमेशा के लिए बचा लेती हैं। देवी अत्यंत ही दयालु है। देवी को गुड़ से निर्मित मिष्ठान का भोग बहुत प्रिय है और देवी को भोग लगाने के बाद दान अवश्य ही करना चाहिए। कहते हैं कि इनकी पूजा करने से व्यक्ति शोक से मुक्त हो जाता है और इनके व्रत और उपवास अगर सप्तमी को किया जाता है तो आने वाले आकस्मिक संकट भी टल जाते हैं। चीकू नाम का एक फल इन्हें भोग के रूप में चढ़ाया जाए तो उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। जिनके ऊपर भी ग्रह बाधा का असर हो, सांसारिक भय उन्हें लगते हो, अकाल मृत्यु भूत प्रेत बाधा व्यापार नौकरी शत्रु भय, इन सब चीजों से देवी माँ अवश्य ही छुटकारा दिला देती हैं। कहते हैं जिसका भी शनि ग्रह उपयुक्त ना हो और उसके दुष्प्रभाव 7.5 इत्यादि किसी भी रूप में देखने को मिल रहे हो, तब इनकी साधना करने से शनि देव का प्रभाव समाप्त हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार देवी कालरात्रि शनिदेव को नियंत्रित करती हैं। नवरात्रि में इनकी विधि विधान से पूजा अर्चना करने पर शनि की 7.5 और शनि की ढैया के प्रभाव से मुक्ति मिलती है।